एक बार फिर से बताते चले आपको, युवा अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं और केंद्रीय चयन पर्षद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी युवक युवतियां सिपाही भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थी हैं और परीक्षा पास करने के बाद अब इनसे एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जिसका इन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि विज्ञापन के समय या परीक्षा के समय इस तरीके का कोई दस्तावेज की मांग नहीं की गई थी। ऐसे में अब ये लोग कागजात कहां से लाएंगे। अभ्यर्थियों ने मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। जिसके पास जो ईडब्ल्यूएस एनसीएल है सबका लागू किया जाए, करेंट का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल सबका एक्सेप्ट किया जाए, यही हम लोगों की मांगे हैं और मांग पूरी की जाए। प्रॉब्लम यही है, वैकेंसी आने के 2 मंथ बाद मेरे पास एनसीएल है। पहले से कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया था, नहीं उस नोटिस में लिखा गया भी नहीं था। जो एनसीएल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर कुछ भी होता है तो अगर हमारी बात नहीं मानी गया तो हम भी उसी तरह से आंदोलन करेंगे। एक बात बताना चाहते सीएसबी के चेयरमैन से, अगर वो अपना क्वेश्चन 2 महीना नहीं बता पाता, आउट करा देता, आप लोग को भी पता होगा, जो भी मीडिया से जुड़े हुए आदमी है, क्वेश्चन आउट हुआ था और एग्जाम रद्द भी हुआ था। 2 महीना वो अपना क्वेश्चन नहीं बता पाता है और 2 साल का एनसीएल लिया जाता, कितना शर्म की बात है। सिपाही परीक्षा पास युवाओं का ये देखिए प्रदर्शन जारी है। आपको बताते चले, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगे जाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब इनका कहना है कि ये लोग कागजात कहां से लाएंगे। पहले जब परीक्षा ली गई या फिर जब फॉर्म भरवाया गया तब ऐसी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन अब अचानक से दस्तावेज की मांग की गई है तो ये लोग कहां से लाएंगे। और इसी को लेकर के लगातार इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। गर्दनीबाग में हजारों अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। सिपाही परीक्षा पास युवाओं का ये प्रदर्शन है। ये जो यहाँ पर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, दरअसल ये अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा पास कर ली है उनका विरोध है। ये सभी सफल अभ्यर्थी हैं और देखिए परीक्षा पास करने के बाद अब इनसे एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। बिहार सीएचओ भर्ती परीक्षा 2024 को रद्द कर दिया गया है। सेंटरों पर गड़बड़ी के कारण यह फैसला लिया गया है और ईओयू की टीम ने पटना और कई शहरों में छापेमारी की थी, जहां पर पुलिस को कई डिजिटल उपकरण और अहम सबूत भी मिले थे, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब तक देखिए इस मामले में 37 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पटना पुलिस ने मामले को ईओयू को हैंडओवर कर दिया है। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने थाने में केस दर्ज किया है। जांच को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई ने एसआईटी का गठन भी किया। एसआईटी अब पूरे मामले की जांच करेगी। संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर परीक्षा को आयोजित करने वाली कंपनी वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड और संबंधित ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के सेंटर हेड्स, स्वामियों, आईटी मैनेजर्स, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स की संलिप्तता अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस प्रकरण में अभी तक कुल 37 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें अभ्यर्थी, परीक्षा केंद्रों के मालिक, वी शाइन टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉयज, एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स के आईटी मैनेजर्स और आईटी सपोर्ट स्टाफ भी शामिल है। सीएचओ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के 4500 पदों पर राष्ट्र स्वास्थ्य समिति द्वारा एग्जाम कंडक्ट किया गया था और निताई इन्फोटेक ये एक सेंटर है जो जकरियापुर इलाके में पड़ता है, रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में। यहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये ब्लैक लिस्टेड है, यानी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाना था। इसके बावजूद यहाँ पर सेंटर बनाया गया, एग्ज़ाम लिया गया और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। तस्वीरों में देखिए पुलिस पदाधिकारी जो हैं दल बल के साथ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एग्ज़ाम लिया गया। तमाम तरह के जो फॉल्ट थे वो सामने आए हैं और यहाँ पर जो एग्ज़ामिनी हैं उनके एडमिट कार्ड भी हैं यहाँ पर और सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेंके मिले हैं। देखिए ये राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार ये एडमिट कार्ड है और यहाँ पर कई ऐसे एग्जामिनी हैं जिनके एडमिट कार्ड फेंके हुए मिले हैं। ये राष्ट्र स्वास्थ्य समिति का जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में ये दिया गया है कि राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 7/2024 के तहत सीएचओ के पदों पर चयन हेतु जो आयोजित ऑनलाइन एग्जाम था 1 को और 2 को जो होने वाला ऑनलाइन एग्जाम है उसको रद्द की जाती है। परीक्षा की अगली तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर कई जो मामले आए, कई जो गड़बड़ियां सामने आई, उसके बाद राष्ट्र स्वास्थ्य समिति ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। यहाँ पर लगाया गया था सर कि एग्जाम होने वाला है, लेकिन सेंटर पर पहुंचे परीक्षा रद्द है।
एग्जामिनेशन रद्द हो गया जी कल भी आपकी ड्यूटी थी यहाँ? जी नहीं सर, कल आज आपकी ड्यूटी जी है? जी सर, आज नहीं तो फिलहाल अभी सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। जी 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 सर। संजय कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर हैं रामकृष्ण नगर थाना के, उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। तो 1 दर्जन से अधिक सेंटर्स पे पटना पुलिस और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम ने रेड किया है और रेड के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हैं उनको रिकवर किया गया है। कई ऐसे दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है, ताकि फिलहाल हालांकि इस पूरे मामले में जो माफिया है वो फरार हो गया है। देखना होगा इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कितनी जल्द उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करती है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस एग्जाम को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, वैसे में बिहार में जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, जकरियापुर, पटना। और कल देखिए नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, लेकिन बैठक के वक्त में बदलाव किया गया है। दोपहर 12:05 पर बैठक होगी। पहले 4 बजे बैठक होनी थी, यानी कि पहले 4 बजे का समय दिया गया था बैठक के लिए। सभी विभाग के मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री सचिवालय सभागार में ये बैठक कल आयोजित होगी दोपहर 12:05 पर। पहले 4 बजे का समय दिया गया था बैठक के लिए, 4 बजे बैठक होनी थी, लेकिन समय में बदलाव किया गया है। सभी विभाग के मंत्री इसमें शामिल होंगे। 70वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी एक बार फिर न्याय की गुहार लगाने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर इन लोगों की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी मुलाकात होनी है। इन लोगों की मांग है कि बीपीएससी का सर्वर स्लो होने और साइट क्रैश होने की वजह से ये लोग ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाए। ऐसे में ये लोग फॉर्म भरने का एक और मौका मांग रहे हैं, लेकिन बीपीएससी इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। गुहार लेकर के बीपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास के समक्ष आए हैं। देख सकते हैं पीछे मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ पे ये अभ्यर्थी जो हैं बीपीएससी के ये न्याय की मांग लेकर के यहाँ आए हैं। क्या है मांग आप लोग की और यहाँ क्यों? मांग बहुत सिंपल सा है कि बीपीएससी ने फॉर्म फिलअप करने के लिए जो टाइम दिया था 4 नवंबर तक, वो 4 नवंबर तक फॉर्म फिलअप करने का मौका ही नहीं दिया गया। 29, 30 और 31 को ओटीपी नहीं आ रहा था, तो 3 दिन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ। ये बात हमने बीपीएससी के समझ में उठाया था, तो उन्होंने बोला कि ट्राई के साथ कुछ इशू चल रहा है, तो अभी इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। फिर क्या हुआ, 3-4 तारीख लास्ट डेट था, 3-4 तारीख को पूरा वेबसाइट क्रैश कर गया और जो भी अभ्यर्थी करीब 80 से 90 हज़ार अभ्यर्थी जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन किए थे उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। बीपीएससी इसको लेकर संज्ञान नहीं लिया है और उनका कहना है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट है, हम इनको क्यों शामिल करें। सर, नेता प्रतिपक्ष से यही उम्मीद है कि हमारे बातों को कंसीडर किया जाए। मेरा मैटर ये है सर कि रीओपन, हमारा जो है मुद्दा यही है, रीओपन होने के कारण कितने सारे अभ्यर्थी जो हैं जिनको मौका नहीं दिया जा रहा है सर, और आयोग के समक्ष बात रखेगी तो आयोग इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए तैयार नहीं है। आयोग एक अपना डाटा दे रहे हैं कि फॉर्म भर गया है, बस मुद्दा ये है सर कि जो डेट खत्म हो गया है, हम लोग को रीओपन का मौका चाहिए। बीपीएससी को भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उनको आंसरेबल होना चाहिए कि जी सर बिल्कुल, हम लोग मिलने के प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी, और हमें सपोर्ट चाहिए दोनों ही तरफ से, क्योंकि जो बच्चा होता है ना, छात्र शक्ति जो है वही राष्ट्र शक्ति है, हम ही भविष्य है देश का। तो अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर बहुत गलत है। उनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जो है इनकी बातों को सुनेंगे, नेता प्रतिपक्ष जो है इनकी आवाज़ बनेंगे। बहरहाल दोनों ही तरफ से ये सहयोग की उम्मीद लेकर के आए हैं। देखना ये है कि इनको जो सहयोग है वो किस स्तर से और कहाँ से मिलता है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। मीरगंज थाने की पुलिस ने एक डंगा गांव से आरोपी अंगद कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोबाइल बरामद किया है। बता दें आपको, आरोपी ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने का वीडियो डाला था, उसके बाद एक्शन लिया गया, उसके बाद कार्रवाई हुई है। तो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये वीडियो, उसके बाद बता दें आपको अंगद कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। अवैध आर्म्स के साथ प्रदर्शन करता हुआ फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसका सत्यापन के क्रम में वह लड़का मीरगंज थाना क्षेत्र का था, जिसके लिए तुरंत एक टीम गठित करके उसके घर पे छापेमारी की गई। वह लड़का को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पे एक देसी कट्टा, 2 कारतूस एवं एक मोबाइल बरामद किया गया है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो कहीं भी ठगी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि शातिर अपराधी कदम कदम पर आपको ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। गया में साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए एक हाईटेक ऑफिस खोल रखा था और भारी भरकम टीम भी बनाई हुई थी।
जो एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह काम करता था। यहां से लोन दिलाने या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को फोन कॉल किया जाता था और फिर आवेदकों से वेरिफिकेशन के नाम पर दस्तावेज भी लिए जाते थे और उन्हें QR कोड भेजकर ठगी का शिकार बनाया जाता था। मिर्जा गालिब कॉलेज के पास 3 मंजिला मकान में पेनॉल सोल्यूशन के नाम से चल रही कंपनी में पुलिस ने छापेमारी करके 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही यहां से 33 मोबाइल फोन और 3 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। पर सभी जो उसमें कार्य कर रहे जो लोग हैं प्लस जो उनके मालिक हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी किसी लालच में ना पड़े और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर किसी प्रकार का जो इस प्रकार से फोन आता है उस पर अग्रतर कार्रवाई करने से पहले उसको वेरीफाई करें। गया पुलिस ने साइबर गिरोह का एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया है। गया शहर के बीचों बीच जो है वो ठगी करने का काम जो है वो धड़ल्ले से चल रहा था। करीब बताया जाता है कि करीब 3 साल से जो है वो यहाँ पर ठगी का शिकार लोगों को किया जा रहा था। बजाते इसके लिए एक कंपनी भी खोल रखा था जो पेनॉल सॉल्यूशन कंपनी रखा गया था और इस कंपनी में दर्जनों युवक युवतियां जो है वो काम करती थी। बजाबता यह कॉल सेंटर भी बनाया गया था जहां से लोगों को कॉल करने का काम किया जाता था, जिसका पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कंपनी के CEO और मैनेजर सहित 36 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं था कि यहाँ लोगों को ठगने का काम भी हम लोगों से किया जा रहा है। ये लोग सरकारी योजनाओं से मिलने वाली लाभ दिलाने के नाम पर लोगों को कॉल करते थे और फिर कंपनी का QR कोड कस्टमर को भेजकर पैसे मंगवाते थे। पैसे आने के बाद ही वह कंपनी का नंबर भी बंद हो जाता था, जिससे लोग पुनः उससे संपर्क नहीं कर पाते थे। बता दें कि सबसे पहले लोगों को फंसाने के लिए कंपनी के एप्लीकेशन या फिर मोबाइल नंबर से कॉल किया जाता था और जो लोग इसमें दिलचस्पी दिखाते थे उन लोगों से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर दस्तावेज भी मंगाए जाते थे। यहाँ से बरामद किए गए 36 मोबाइल में से 20 नंबरों से भारत में कई जगहों पर 36 साइबर ठगी किए गए हैं, जिस पर शिकायत भी दर्ज किया गया है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गया पुलिस और साइबर थाने की पुलिस के सहयोग से गया शहर में चल रहे साइबर गिरोह का एक बहुत ही बड़ा भंडाफोड़ किया है। फिलहाल पुलिस जो है और आगे भी कार्रवाई में जुट गई है कि इसके पीछे जो है और कौन कौन लोग भी शामिल है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र के पुनपुन बाजार में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 3 महिला गंभीर रूप से झुलस गई। आसपास के लोगों ने किसी तरीके से तीनों की जान बचा ली, लेकिन फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद है पुनपुन में और यहाँ बड़ा ब्लास्ट हुआ है जिसमें 3 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें PMCH ले जाया गया है। हम आपको दिखा देते हैं, यही वो ट्रांसफार्मर है जो ब्लास्ट किया है और देख लीजिए किस तरह से टूटा हुआ है। एक तरफ से ये ब्लास्ट किया है, इसका जो तेल है काफी गर्म होता है और ये तेल ब्लास्ट करने के बाद जो है राहगीर जा रही थी बकपुर की 3 महिला यशोदा देवी और सरिता देवी, उनके साथ जो है हिमांशु नाम की एक बच्ची थी। तीनों जो है घायल हुए हैं और ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जल गए हैं पूरी तरह से, जिन्हें PMCH भेजा गया है। हम यहाँ लोग जो मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर जो है कैसे ये घटना घटित हुई। इतना जोर से ब्लास्ट हुई कि हम लोग को बुझाया कि कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसी में देखे कि जो है दो महिला जो है झुलस रही है, आग लगा हुआ जैसे कि लंका दहन होता है उस टाइप का। और उसके बाद भी यहाँ के जनता लोग जो है उसको किसी तरह बुझाया गया आग को और बुझाने के बाद उसको जो है टेम्पो के द्वारा PMCH भेजा गया। सरस्वती देवी, सरिता देवी, हिमांशु कुमारी, तीनों जो है सो लोकल हैं, बकपुर के रहने वाले हैं। लोग अपने काम से बजा रहे थे और इसी बीच ऐसे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर गया और ये लोग जल गए गंभीर रूप से। लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये ब्लास्ट हुआ है क्योंकि पुराना ट्रांसफार्मर था और इसी की वजह से ये ब्लास्ट भी हुआ है। तो 3 लोगों की जान आफत में है, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। ऐसे में ऐसे ट्रांसफार्मर को बदलना चाहिए। दानापुर के पुनपुन से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी का ये मामला देखिए, धमकी देने वाला एक युवक आरा से गिरफ्तार हुआ है। शाहपुर थाना के डुमरिया गांव का रहने वाला राम बाबू यादव गिरफ्तार हो चुका है। पूर्णिया पुलिस आरोपी को अपने साथ लेकर के चली गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आरा से ये खबर मिल रही है।
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार धमकी मिल रही है। तो ऐसे में एक धमकी देने वाला व्यक्ति आरा का रहने वाला है। आरा से गिरफ्तार हुआ है शाहपुर थाना के डुमरिया गांव का रहने वाला है ये रामबाबू यादव। पूर्णिया पुलिस आरोपी को अपने साथ ले गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिश्नोई टीम बिहार पप्पू यादव पूर्णिया सांसद को 5 से 6 दिन में हम लोग कत्ल करने जा रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बार बार जान से मारने की धमकी मिल रही है। इसे लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की। अब पप्पू यादव ने सरकार पर सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं होने का आरोप लगाया है। पप्पू यादव ने कहा कि सरकार मेरी सुरक्षा करे या ना करे, कम से कम लोगों के सामने ये जरूर बताएं कि आखिर धमकी क्यों मिल रही है। इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सच बोलने की यही सजा है तो ऐसी सजा मैं 1000 बार भुगतने के लिए तैयार हूं। मिनिस्टर डीजीपी डेली मैं दे रहा हूं, डेली। भैया आप ठीक है, गलत या सही, मैं आपको एक बात की चैलेंज करता हूं, सही या गलत आप ये जितने कॉल आ रहे हैं, जितने ऑडियो आ रहा है, जितने वीडियो आ रहा है, आप उनकी जांच करके जनता को बताएंगे ना कि क्या है। और जो हमको धमकी दे रहा है क्या वो कानून तो सही दे रहा है? तो कानून के वो मुजरिम है कि नहीं? और आप मेरी सुरक्षा ना करें, आप अन्य लोगों की सुरक्षा करें जो आपके साथ हो। क्या एक परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर सम्राट चौधरी ने जमकर हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद बूथ कैप्चरिंग कर करके चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन बूथ कैप्चरिंग का समय अब चला गया है, तो लालू प्रसाद भी चले गए। लालू प्रसाद का कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर की वकालत कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा 2025 में आप लोगों का सफाया हो जाएगा। देखिए, लालू जी बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीतते थे, बूथ लूटने का समय गया, लालू जी चले गए। आगे लालू जी का कोई भविष्य नहीं है। लालू जी गारंटी लिख के रख लीजिए, अब आप आने वाले नहीं हैं, क्योंकि बूथ कैप्चरिंग का दौर खत्म हो गया। कम से कम 3 बच्चे वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासी संग्राम भी जारी है। भागवत के इस बयान पर देश भर में बहस भी तेज हो चुकी है। बिहार में भी राजनीति गरमाई हुई है। एक पक्ष सरसंघचालक के बयान का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। इससे हम सहमत हैं। अभी जो देश की स्थिति है, ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है। कोई जानबूझ के अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोई बच्चा पैदा करता हो तो उसमें, और सबको ये स्वतंत्रता है, सब अपना बच्चा पैदा करें। मोहन भागवत जी ने जो घटती आबादी है, जो कुछ 15-20 सालों में जो आबादी घटी है हिंदुओं को, उसके लिए उन्होंने कहा है, और बिल्कुल सही कहा है, सबको 3 बच्चा पैदा करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, और बिहार ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं कि कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास, इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा को अगर बुनियाद माना जाए तो यह एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। पूरी दुनिया एक तरफ जब जनसंख्या कम करने की बात कर रही है, जनसंख्या कंट्रोल करने की बात करी, उस पर योजनाएं कर रहे हैं, उसके इतर मोहन भागवत जी जो संघ के मुखिया, वो कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, 3 बच्चे पैदा करो। अरे भाई, कम से कम पहले ये नसीहत तो आप अपने संघ में लागू कीजिए। कम से कम वो लोग हम दो हमारे दो के फॉर्मूले पे तो आए। ज्ञान देना, नसीहत देना बहुत बड़ी बात होती है। आरएसएस प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं बच्चे 3 ही अच्छे। कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी से हो जाए। पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है। ये तो विरोधाभास है। संघ प्रमुख के बयान का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया। चिराग पासवान ने कहा है कि उनके बयान पर विचार करने की जरूरत है। अगर प्रजनन दर घटता है तो फिर ये चिंता का विषय है और इस पर मंथन होना चाहिए। साथ ही उनके बयान को किसी जाति धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये बहस नहीं है, पर ये चर्चा का विषय जरूर है। बहुत टेक्निकल चिंता
मोहन भागवत जी की तरफ से जताई गई है। फर्टिलिटी रेट को लेकर है ये। किसी भी प्रजाति का कंटिन्यूएशन में चलने के लिए ज़रूरी है कि एक कंसिस्टेंट फर्टिलिटी रेट रहना चाहिए, जो शायद 2.1 के आसपास है, बट ये किसी कारणवश घट कर अभी 1.91 के आसपास आ चुका है, तो जिसकी वजह से उन्होंने इस चिंता को दर्शाया है। मुझे लगता है इसके ऊपर एक गहन चर्चा होनी चाहिए। कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसकी वजह से मानव प्रजाति के ऊपर किसी तरीके का कोई संकट है, पर मुझे लगता है इसको लेकर एक गहन चर्चा होगी। इसको जात पात धर्म मजहब से तो कतई छोड़ के नहीं देखना चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में कथले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती हुई जनसंख्या पर चिंता जताई। मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी की है। भागवत ने कहा है कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा है कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए बड़ा खतरा है। सुनिए मोहन भागवत ने और क्या कुछ कहा था। खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो, पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारायला असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, म्हणजे 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।